राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल CS विद कुमकुम पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसके वीडियोज़ बनाए हैं, आप लोग उन्हें देख सकते हैं। उसके आगे आप ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले ये बना किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा, और पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एम.एन. रॉय, यानी एम.एन. रॉय द्वारा सबसे पहले ये लाया गया था इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने की बात। और ये 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा एक्सेप्ट की गई। फिर एम.एन. रॉय जी जो थे वो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया थे और बने थे 1952 में। और ये नेहरू द्वारा डिक्लेयर किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी है वो इलेक्ट हुई है ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज़ वयस्क मताधिकार। 1938 में, यानी ये नेहरू जी ने कहा कि जो संविधान सभा बनी है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर बनी है, और ये एक्सेप्ट कर ली गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इसे जाना जाता है अगस्त ऑफर ऑफ 1940। एंड देन हम देखते हैं फीचर ऑफ स्कीम कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। सो सबसे पहले अलॉटेड सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरी मिलियन पीपल, यानी 10 लाख, यानी 10 लाख लोगों पर एक सीट का प्रावधान था इसमें। और ब्रिटिश प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी इसमें जो कम्युनिटी थी हमारी, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और जो जनरल लोग थे, इसमें उनकी संख्या के आधार पर ही बनाया गया। फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी बाय दी STVS, यानी जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के आधार पर, जैसे कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसी टाइप में यहाँ पे STVS सिस्टम द्वारा ये यहाँ पे इलेक्शन हुआ। फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट के प्रतिनिधि थे वो वहाँ के देसी रियासतों के जो हेड थे उन्हीं के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ की जो टोटल स्ट्रेंथ थी सीट की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जितनी सीट थी उसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 389। उसमें से 296 सीट्स वो ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 सीट थी प्रिंसली स्टेट, यानी देसी रियासतों की थी। तो इसमें से जो 296 सीट थी वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। तो ये पहले मैंने बताया है कि STVS सिस्टम, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ये इलेक्शंस हुए थे। तो इसमें 296 सीट में 292 जो ये सीट्स हैं वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस द्वारा बनाए गए, और जो 4 थी सीटें वो चीफ कमिश्नरी एरियाज़ की थी। तो उनमें से 4 जो थे वो दिल्ली, अजमेर में मेरवाड़ा, और कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान। फिर उसके बाद देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसमें इलेक्शन फॉर 296 सीट्स। ये जो 296 सीट्स पर इलेक्शन हुआ वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, और इसमें जो कह सकते हैं ये पार्सली इलेक्टेड और पार्सली नॉमिनेटेड था। इसमें मतलब ये पूरी तरह से ना इलेक्टेड था और ना ही पूरी तरीके से नॉमिनेटेड था। फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्टर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसीज, एंग्लो क्रिश्चियंस और SC ST वुमेन आल्सो, मतलब इसमें सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, एंग्लो हो, क्रिश्चियन हो, वीमेंस हो या फिर SC ST हो, सब ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया था। फिर इनडायरेक्ट इलेक्टेड और लिमिटेड फ्रेंचाइज, यानी इसमें लिमिटेड था, जो मताधिकार था वो लिमिटेड था, और इनडायरेक्ट तरीके से इसमें इलेक्शन हुआ था। और ये मतलब कहते हैं कि एडल्ट फ्रेंचाइज हुआ था, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, नॉट यूनिवर्सल। फिर इसके बाद ऑल इम्पोर्टेड पर्सनालिटीज़ इंक्लूडेड विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी एंड जिन्ना, यानी कि इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सारे लोग जो इम्पोर्टेंट लोग थे, सारी हस्तियां वो शामिल हुए, लेकिन अपवाद स्वरूप यानी ये महात्मा गांधी और जिन्ना
ये 2 लोग वहाँ पे शामिल नहीं हुए थे। फिर इसके बाद ये 296 सीट्स में 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत ली और 73 मुस्लिम लीग ने जीत ली, और जो 15 बची वो अदर स्मॉल ग्रुप्स यानी जो छोटे समूह थे वो 15 सीटें वो लेके गई। फिर देखते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो सबसे पहले ये 7 दिसंबर यानी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसके टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट मेंबर थे इस असेंबली के। इसके बाद देखेंगे मुस्लिम लीग बाइकॉटेड दिस मीटिंग सो ओनली 211 मेंबर्स अटेंडेड, यानी कि जो मुस्लिम लीग थी वो अपना पाकिस्तान को सेपरेट करना चाह रही थी, और इसलिए उसने यहाँ पे इस मीटिंग को बाइकआउट कर दिया, और इसमें सिर्फ 211 सदस्यों ने ही पार्टिसिपेट किया था। फिर देखेंगे जो सेकंड मीटिंग हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, और इसमें जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने, और 2 वाइस प्रेसिडेंट बने। उसमें से फर्स्ट थे AC मुखर्जी और सेकंड थे VT कृष्णमाचारी। देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसमें ये सारे फीचर्स थे, जैसे थॉट, फ्रीडम, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन, पब्लिक मोरलिटी, यानी इन चीज़ों को वहाँ पे जगह दी जाएगी। और 3 टाइप का जस्टिस था, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक्सप्रेशन, थॉट, फ्रीडम, ये सब दिया गया था। सोवरेन बॉडी जैसे रिपब्लिक, फ्यूचर गवर्नेंस, और ये पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया। इसमें फिलोसफी फंडामेंटल थे। फिर उसके बाद देखेंगे चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट। तो 1947 में माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को हुआ। फिर 3 चेंजेस हुए इसमें। असेंबली वॉज फुली सोवरेन बॉडी, जो हमारी सभा थी वो पूरी तरह से प्रभुत्व वाली बॉडी थी, निकाय था। असेंबली चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वेन कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, यानी जो ये संवैधानिक निकाय था तो राजेंद्र प्रसाद ने इसको चेयर किया था। और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी बनी यानी विधायी निकाय बना तो इसको चेयर किया गया GV मालवंकर द्वारा। और इसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी 389। 299 में 296 से जो 229 वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, और जो 93 में से 70 वो प्रिंसली स्टेट के थे, और इसमें साइन किया था 284 लोगों ने। फिर देखते हैं अदर फंक्शन ऑफ परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो इसमें ये रेटिफाइड किया गया था द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949, यानी कॉमनवेल्थ जो होता मई में 1949 में हुआ था उसके द्वारा रेटिफाइड हुआ था। उसके बाद एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947, यानी 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको अडॉप्ट किया गया। फिर जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गान और जो गीत है राष्ट्रीय गीत उसको 24 जनवरी 1950 को लिया गया। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने जो कि स्थायी थे, और इसमें जो हमारी संविधान सभा थी उसमें 15 फीमेल मेंबर थी, और जो पूरा इसमें सेशन लगे इसको बनाने में वो पूरे 11 सेशन थे, और जो संविधान बनने का टाइम था वो 2 साल 11 माह और 18 दिन था। और इसको बनाने के लिए 60 देशों का जो है आइडिया लिया गया था, और 114 दिनों में बना था ये, और टोटल जो खर्च लगा था संविधान सभा बनने में वो 64 लाख का था। फिर देखते हैं कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे BN राव, और संविधान के सचिव यानी ये HB एंगर थे, और फॉर डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, यानी जो हमारे संविधान निर्माण में विभिन्न तरीके के जो टास्क थे उसके लिए ये HB एंगर जी बने। 8 मेजर कमिटीज़ थी और अदर माइनर थी, और जैसे कि यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट कमेटी ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड की गई, और जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था यानी प्रांतीय वाला वो सरदार पटेल के पास, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, और स्टीयरिंग कमेटी जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो टास्क था प्रिपेयर करने का, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी सेट अप ऑन अगस्त 2947, यानी जो 1947 में
जो 29 अगस्त 1947 में बना, वो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी। इसमें 7 मेंबर थे। चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और इसको याद करने की जो ट्रिक है उसको देखो, बोलेंगे 4-5 बार तो याद हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए हम बोलेंगे कान से नाक तक, BD। तो इसमें के से हो जाएंगे डॉक्टर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, और ए से हो जाएंगे अल्लादी कृष्णा मास्वामी अय्यर, एस से हो जाएंगे सैयद मोहम्मद, और यहाँ एन से रह गए हैं एन गोपाला स्वामी। फिर इसके बाद ये यहाँ एन से हो जाएंगे एन माधव राव, रिप्लेस्ड बाय BL मीरा। हेल्थ की कंडीशन के अनुसार मतलब इनको रिप्लेस किया गया था। फिर तक से हो जाएंगे TT कृष्णामाचारी, ये भी रिप्लेस किए गए DP खेतान द्वारा। और जो BD थे उसमें BL मित्रा, यानी यही लोग थे, BL मित्रा और DP खेतान। तो इसको याद कर सकते हैं। देखो, के फॉर डॉक्टर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ए से अल्लादी कृष्णामाचारी अय्यर, और एन से हो जाएंगे एन गोपाला स्वामी अय्यर, एस से सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम मेंबर थे इस कमेटी में। और एन से हो जाएंगे एन माधवराव, रिप्लेस बाय BL मित्रा, यानी हेल्थ इशूज़ के कारण उनको रिप्लेस किया गया था। और तक से इसमें टी से हो जाएंगे TT कृष्णामाचारी, ये भी रिप्लेस्ड हुए थे DP खेतान से। तो ये यहाँ पे जो 2 जोड़े गए हैं, इनको मतलब इनसे रिप्लेस किया गया था। तो इसको फिर से बोलेंगे कान से नाक तक। तो के से कृष्णामाचारी, और ए से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और एन से गोपाला स्वामी, एस से सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये एकमात्र मुस्लिम मेंबर थे, एन से एन माधवराव, और टी से TT कृष्णामाचारी, रिप्लेस्ड बाय DP खेतान, और माधवराव रिप्लेस हुए BL मित्रा से। इसको याद करने में मतलब ये जो मुस्लिम हैं उसको हटा के सारे हमारे जो कृष्ण भगवान हैं उनके नाम पर ही सबके नाम हैं। फिर फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश्ड इन Feb 1948, 8 मंथ्स डिस्कस हुआ इसका, और सेकेंड ड्राफ्ट पब्लिश हुआ वो अक्टूबर 1948। तो इसमें जैसे ये 7 मेंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये जो चेयरमैन थे इनको मिला के 8 मेंबर थे पूरे। फिर इसके बाद इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल ड्राफ्ट बाय BR अम्बेडकर, फर्स्ट रीडिंग ये 4 नवंबर 1948 को हुई, और 5 दिन इस पर डिस्कशन चला, और 4 से 9 नवंबर तक हुआ। सेकेंड रीडिंग ये इसमें क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन था, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। फिर थर्ड रीडिंग 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चली। फिर कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी संविधान सभा, ये पास सभा द्वारा ये जो संविधान है वो उसको पास कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट ऑन 26 नवंबर 1949, और कंटेंड 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल, यानी कि जो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू किया गया, इनेक्ट किया गया या अडॉप्ट किया गया, तो किसके साथ, यानी 395 आर्टिकल के साथ, 22 भागों के साथ और 8 शेड्यूल्स के साथ। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बट डोंट इंटरफेयर इन बेसिक स्ट्रक्चर विच इज़ एक्सप्लेन बाय SC, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो उसका संवैधानिक ढांचा है उसमें कोई इंटरफेयर करे बगैर, और ये संवैधानिक ढांचा जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक्सप्लेन कर सकती है कि आखिरकार वो है क्या। फिर BR अम्बेडकर, इनको बोल सकते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडर्न मनु, और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये मतलब जो चीफ इंडिया के संविधान के चीफ आर्किटेक्ट थे। फिर उसके बाद देखेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, इसमें एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949, इसमें प्रिवी काउंसिल का जो है एबोलिशन किया गया। सम आर्टिकल, यानी जो आर्टिकल इसमें जोड़े गए वो 5, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 88, 91, 92, 93 ये आर्टिकल्स में जोड़े गए थे। रिमेनिंग प्रोविजन कम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950, और जो भी रिमेनिंग प्रोविजन थे वो 26 जनवरी 1950 के बाद जोड़े जाएंगे। 26 जनवरी 1950 डेट को इन पूरी तरीके से लागू हो गया, और
26 जनवरी 1930 को ये पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाता है और इसका इसीलिए मतलब हिस्टोरिकल एक इम्पोर्टेंस है। फिर देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जो सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज़ एलिफेंट, मतलब एलिफेंट इसका एक प्रतीक था। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली HV एंगर, यानी सचिव थे ये, और कैलियोग्राफर हैंड रिटन जो लिखे थे मतलब वो कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो प्रेम बिहारी नारायण राजादा थे और इटैलिक स्टाइल में लिखा था। चीफ ड्राफ्टमैन थे SN मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूशन डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट ऑफ शांति निकेतन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो डेकोरेट किया गया शांति निकेतन के एक आर्टिस्ट थे, वो थे नंदलाल बोस और बियोहर राम मनोहर सिन्हा। हिंदी वर्जन जो लिखा गया वो वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा, और राजकीय सिंबल 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। फिर देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी इसमें सोवरेन बॉडी का जो अभाव था, और क्योंकि ये सेशन हेल्ड किए गए थे परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स की सहायता से ही ये सब बना था। फिर नॉट आर रिप्रेजेंटिंग बॉडी, मेंबर वर नॉट इलेक्टेड बाय एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी पूरी तरीके से वयस्क मताधिकार के तौर पर जो प्रतिनिधित्व था वो नहीं हुआ था। डोमिनेटेड बाय हिंदूज अकॉर्डिंग टू लॉर्ड विस्काउंट और साइमन एंड विस्टन चर्चिल, यानी इन तीनों के अनुसार ये डोमिनेटेड था हिंदू के द्वारा, और इसमें लॉयर और पॉलिटिशियन का प्रभुत्व था। फिर उसके बाद ये डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। गॉडविन ऑस्टिन सेड दैट द असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया, यानी जो गॉडविन ऑस्टिन के द्वारा बोला गया कि जो कांग्रेस थी वही असेंबली है और जो असेंबली वही कांग्रेस है। फिर जो नजीरुद्दीन शाह अहमद थे उन्होंने इसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोला, और क्योंकि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिर्फ 4 महीने में बन गया था। फिर देखेंगे फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी और सिंगल सिटीजनशिप इसमें दी गई है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और उसके बाद यहीं पे दिए गए हैं फंडामेंटल राइट DPSV और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इमरजेंसी पावर्स प्रोविजंस हैं, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है विद यूनिटी बायस, और 3 टियर गवर्नेंस है, सेकुलर स्टेट है, और एन इंडिपेंडेंट एंड फेयर जुडिशरी है। सो ये सारी हमारी जो संविधान बना है उसकी उसकी खूबियाँ हैं जिससे ये सबसे अलग बनाता है। तो आज हम यही तक देखेंगे, उसके बाद कल बनाएंगे वीडियो। और अगर ये आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।